महाराष्ट्र की राजनीति से एक दुखद खबर निकलकर सुबह सुबह आई, जहां ये खबर के कारण जो तमाम नेता हैं वो सदमे में चले गए। जिस तरीके से ये खबर आती है अजित पवार को लेकर कि अब नहीं रहे, लोगों का जुड़ाव था, नेताओं का जुड़ाव था और आज मीटिंग के लिए जा रहे थे और इसी दौरान जो है ये घटना हुई। कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि घटना जो है वो क्रैश लैंडिंग से हुई और कहीं ना कहीं प्लेन की जो तस्वीरें आई उससे जो है वो बेचैन होने वाली तस्वीर थी, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं ऐसी तस्वीर थी। वहीं महाराष्ट्र जहां शोक में डूबा हुआ है, तो बिहार के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, बिहार के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको जानना चाहिए। तेजस्वी यादव का तो हमने आपको बताया कि उन्होंने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव ने इस पर भावुक पोस्ट किया, उनके परिवार को सांत्वना दी तेजस्वी यादव। वहीं तमाम नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले में लालू यादव की एंट्री हो गई है। लालू यादव ने इस पर जो है वो बड़ा बयान दे दिया है और लालू यादव के बयान से क्या कुछ कहा है लालू यादव ने, बताते हैं। देखिए, लालू यादव का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। बरामदी प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजित पवार जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिजनों और समर्थकों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की क्षमता प्रदान करे। हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, विनम्र श्रद्धांजलि। लालू यादव ने हादसे की जांच की मांग की है। लालू यादव ने साफ साफ लिखा है कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके बाद लिखा है विनम्र श्रद्धांजलि। ये लालू यादव का ट्वीट है। हालांकि तेजस्वी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आरजेडी इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक है। आरजेडी का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच हो। वहीं तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन लालू यादव ने यह आग्रह कर दिया है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं आपको यह भी बताऊं मैं कि अब इसको लेकर जो है लालू यादव का ट्वीट तो आपने देखा ही, और अब इस पूरे मामले में शैलेंद्र प्रताप उन्होंने भी ट्वीट किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, देखिए उनका ट्वीट, अजीत पवार जी का विमान हादसे में निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे व परिजनों को संबल दे। एक उप मुख्यमंत्री का विमान हादसे में निधन कई तरह के सवाल खड़े करता है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। यानी कि आरजेडी इस पूरे मामले में आक्रामक दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ लालू यादव ने इस पूरे हादसे को लेकर जांच की मांग की है, तो वहीं मैं दर्शकों आप सभी को बता दूं कि शैलेंद्र प्रताप ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो जांच की मांग की है। क्योंकि सुबह सुबह जो है वो जा रहे थे जिस तरीके से, और उसके बाद ये हादसा हुआ तो सवालों का बाजार गर्म होता है। देखिए, चश्मदीदों के अनुसार विमान हवा में अस्थिर दिख रहा था और जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई, जिसके बाद कई धमाके हुए। इस हादसे से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में शोक की लहर फैल गई। अब हादसा कैसे हुआ, तो चश्मदीद महिला के मुताबिक सुबह विमान बरामदी हवाई पट्टी के ऊपर चक्कर लगाता दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि लैंडिंग के दौरान विमान संतुलन खो बैठा और जोरदार तरीके से जमीन से टकराया। टक्कर होते ही तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज आसपास के इलाकों तक सुनाई दी। हादसे के बाद विमान के टुकड़े हवा में उछलकर पास के घरों में आसपास गिरे, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। अधिकारियों के अनुसार विमान में कुल 5 लोग सवार थे। हादसा सुबह 8:45 बजे के करीब हुआ। फ्लाइट रडार के आंकड़ों के मुताबिक विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 बजे उड़ान भरी और करीब 8:45 जो है रडार ने उसका संपर्क टूट गया। इसके कुछ ही मिनट बाद बारामती के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र से दुखद खबर आई। अब इस पर बिहार के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो मैंने आपको खबर बताई। तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने, इसके साथ ही शैलेंद्र प्रताप ने भी इस पर अपना जो है वो जांच की मांग रखी है। साफ साफ कहा है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। फिलहाल खबरें जो है तमाम तरीके की निकल कर आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर और क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र शोक में डूबा हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।